क्लास पर। दोस्तों आज है 5 नवंबर और 5 नवंबर के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। इसके साथ ही जो भी स्टैटिक जीके होगा उनकी भी चर्चा करेंगे। आप सभी दोस्त हैं क्लास को पूरी देखना। क्लास छोटी सी होगी, 10 मिनट की क्लास होगी। जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होगा उसको मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। आज की क्लास का पीडीएफ आपको द मैजिक क्लास ऐप पर मिल जाएगा। ऐप को अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो ऐप को प्ले स्टोर में जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए और क्लास को दोस्तों प्लीज़ आप शेयर कर दीजिए और चैनल अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलो साथियों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। और शुरू करने से पहले प्लीज़ आप शेयर ज़रूर कर दें अपने आगे दोस्तों को। जो भी अगर कोई क्लास देख रहा है तो प्रत्येक दोस्त है अपने आगे 3 दोस्तों को है अपनी क्लास है वो शेयर कर दो, ठीक है। ज़्यादा आपको नहीं कहेंगे, 3 दोस्तों को आगे आप क्लास है वो शेयर कर दो ताकि वो देखे तो उनके लिए भी कुछ हेल्पफुल साबित हो जाए। शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। हाल ही में भारत के वित्त मंत्री ने किस देश में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किया है? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर होगा वो श्रीलंका होगा। यानी कि श्रीलंका के अंदर भारत के वित्त मंत्री कौन है? सीतारमण, ठीक है। कौन है? सीतारमण। और सीतारमण ने हाल ही में श्रीलंका के अंदर भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI का उद्घाटन है वो किया है। किसने? वित्त मंत्री सीतारमण ने SBI का। SBI की अगर बात करें तो SBI की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जुलाई 1955 को SBI की स्थापना होती है। और यहाँ का जो SBI का मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो SBI का अपना मुख्यालय है वो कहाँ है? मुंबई के अंदर है, ठीक है। आप सभी को पता है। और इन्होंने यहाँ पर इसकी स्थापना की, आपको ध्यान रखना है SBI से। और बात कर लेते हैं थोड़ी श्रीलंका से। तो श्रीलंका की 2 राजधानियाँ हैं। एक तो है श्री जयवर्धनपुरा। यह यहाँ की है वो विधायिका राजनीति आधिकारिक राजधानी है यहाँ की। और दूसरी यहाँ की राजधानी है कोलंबो। क्या है? कोलंबो। यह यहाँ की वाणिज्यिक राजधानी है। 2 राजधानी है, पहली जयवर्धनपुरा, दूसरी कोलंबो यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है दिनेश गुणवर्धन। क्या नाम है? दिनेश गुणवर्धन है यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है। ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। और निर्मला सीतारमण ने हाल ही में SBI की जो है यहाँ की एक शाखा ब्रांच का उद्घाटन किया है। ऐसा आपको ध्यान में रखना है। एक्स्ट्रा जो भी बताया राजधानी और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? दिनेश गुणवर्धन। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। हाल ही में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का अपना जो राइट आंसर होगा ना वो राइट आंसर होगा अपना डी। क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर होगा अपना डी, यानी मुंबई के अंदर। भारत के केंद्रीय पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल ने जो आपकी कोस्टा सेरेना जो आपकी क्रूज है, क्या नाम है? कोस्टा सेरेना जो क्रूज है इसका शुभारंभ किया है कहाँ से? मुंबई से। मुंबई बंदरगाह से है, वहाँ से रवाना किया है। और किसने किया? तो सर्बानंद सोनोवाल। कौन है? सर्बानंद सोनोवाल है। मैं आपको शॉर्टकट में यहाँ बता देता हूँ, SS सर्बानंद सोनोवाल ने यहाँ उद्घाटन किया है और मुंबई से किया है। इसका नाम क्या है आपकी? यह भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर है कोस्टा सेरेना। इसमें लगभग 45,000 यात्री सफ़र कर सकते हैं। इसकी क्षमता कितनी है? 45,000 यात्रियों को ये इसके अंदर बैठकर यात्रा कर सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और केंद्रीय जल मार्ग जो मंत्री कौन है? तो केंद्रीय जल मार्ग मंत्री है वो सर्बानंद सोनोवाल है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में श्री सोमनाथ ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपना सी हो जाएगा, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हाल ही में सोमनाथ ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया। श्री सोमनाथ ट्रस्ट है, इनका जो अध्यक्ष है वो भारत का जो देश का प्रधानमंत्री होता है वो बनता है, ठीक है। अगर सोमनाथ की बात करें तो श्री सोमनाथ ट्रस्ट ये आपका कहाँ है? तो ये है गुजरात के अंदर। कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है। और का जो सोमनाथ मंदिर है आपका गुजरात का क्या है? सोमनाथ मंदिर, ठीक है।
ये आपको ध्यान रखना है। सोमनाथ मंदिर, जिस पर आपको अगर पता हो तो मोहम्मद गजनी ने कितना किया था, 17 बार आक्रमण किए थे। सबसे पहला आक्रमण किया था वो 1000 ईस्वी में किया था, ठीक है। और अंतिम बार ये आक्रमण करके गया था 1024 ईस्वी में, अंतिम बार करके। इसने क्यों किया था? क्योंकि यहाँ के जितना भी धन है वो धन को लूटना था, धन को क्या करना था, लूटना था। और धन लूट कर ये संपत्ति लूट कर ये लेकर चला गया था। 17 बार इसने यहाँ आक्रमण किया था मोहम्मद गजनी ने। तो वही सोमनाथ ट्रस्ट है, उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाया गया है। ध्यान रखना आपको, राइट आंसर आपका सी होगा। दोस्तों प्लीज़ आप शेयर जरूर करें क्लास को। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर जुर्माना लगाया है, यानी आरबीआई ने अभी हाल ही में किन बैंकों पर है जुर्माना लगाया है? तो आपका राइट आंसर है वो डी हो गया, यानी कि पीएनबी और फेडरल। ये आपको सही कर लेना है। पंजाब नेशनल बैंक और एक फेडरल बैंक है, जिसकी स्पेलिंग सही कर लेना, FEDRAL, फेडरल बैंक। फेडरल बैंक और पीएनबी बैंक पर आरबीआई ने जुर्माना लगा दिया है। इन्होंने कहा है कि आरबीआई के जो नियम है उनका इन्होंने क्या किया है, उल्लंघन किया है। क्या किया, उल्लंघन है इन्होंने किया है। इसीलिए इन्होंने जो पीएनबी बैंक है इस पर है 72 लाख का वो है जुर्माना लगवाया है, और फेडरल बैंक है इस पर 30 लाख का जुर्माना लगवाया है। ये आपको ध्यान में रखना है। आरबीआई की अगर बात करें तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना होती है। जब इसकी स्थापना होती है उस समय इसका जो मुख्यालय था वो कोलकाता के अंदर था, और उसके बाद में सन 1937 के अंदर इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ आ जाता है, मुंबई के अंदर आ जाता है। और एसबीआई का जो मुख्यालय है वो भी कहाँ पर है, मुंबई के अंदर है। इसकी स्थापना कब होती है, आप 1955 में होती है, और इसकी कब होती है, 1 जुलाई को होती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। राइट आंसर आपका डी होगा, बी और सी, पीएनबी और फेडरल बैंक पर जुर्माना लगाया है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। हाल ही में भारत ने शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ में समझौता किया है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में भारत सरकार के जो शिक्षा मंत्री है उनका नाम क्या है, धर्मेंद्र प्रधान। शिक्षा मंत्री भारत के धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान ने संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, ठीक है। और यूएई के जो शिक्षा मंत्री है उनका नाम मैं आपको साथ में लिखा देता हूँ, डॉक्टर DR लिख देते हैं, डॉक्टर अहमद, ठीक है, डॉक्टर अहमद, फिर यहाँ लिख देते हैं अहमद अल फलासी। क्या नाम है इसका, पूरा नाम है अल फलासी, डॉक्टर अहमद अल फलासी। और भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, इन दोनों ने मिलकर यह समझौता है, इस समझौते पर हस्ताक्षर किया है कि शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देना है। और इसी के चलते यूएई के अंदर यूएई के अंदर जो भारत है वो CBSE, क्या है, CBSE है वो निदेशालय यहाँ पर है वो खोलेगा। कहाँ पर है, यूएई के अंदर है, CBSE निदेशालय खोलेगा। और यहाँ पे जो भारत की शिक्षा है वो दी जाएगी, और शिक्षा के क्षेत्र का बढ़ावा दिया जाएगा। हस्ताक्षर कितने किया है, यूएई के शिक्षा मंत्री डॉक्टर अहमद अल फलासी, और भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने मिलकर समझौता किया है। और संयुक्त अरब अमीरात की अगर बात करें तो यहाँ की राजधानी है वो है अबू धाबी। यहाँ की राजधानी क्या है, अबू धाबी। ये आपको ध्यान में रखना है थोड़ा, यहाँ की अबू धाबी यहाँ की राजधानी। आपको 2 कमेंट में यहाँ के क्वेश्चन बताने हैं। एक तो कि संयुक्त अरब अमीरात है, यहाँ की मुद्रा क्या है, एक क्वेश्चन तो आप ये बताओगे, और दूसरा बताओगे यहाँ के जो प्रधानमंत्री या शेख है वो कौन है, वो आप बताओगे। आज के आपके 2 क्वेश्चन है, यूएई के मुद्रा और आपको प्रधानमंत्री या शेख का नाम बताना है। और भारतीय शिक्षा मंत्री ने संयुक्त अरब अमीरात के शिक्षा मंत्री के साथ ये समझौता किया, यानी शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा। अपनी जो शिक्षा है वो संयुक्त अरब अमीरात है वहाँ भी पढ़ाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में CBI के संयुक्त निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या, सी, प्रवीण मधुकर। प्रवीण मधुकर है, इनको CBI का क्या है, संयुक्त निदेशक है वो बनाया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, मनोरंजन मिश्रा कौन है, तो इसको मैंने आपको बताया, SBI का जो कार्यकारी निदेशक था वो मनोरंजन मिश्रा को बनाया था। प्रवीण मधुकर को CBI का संयुक्त निदेशक बनाया गया है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। कमेंट के अंदर आज का तीसरा सवाल है, CBI की स्थापना कब हुई? CBI की स्थापना कब हुई, ये आप कमेंट के अंदर मुझे बताओगे।
आज का आपका तीसरा सवाल है। ठीक है, सीबीआई के संयुक्त निदेशक कौन है? प्रवीण मधुकर, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। हाल ही में लीला ओमचेरी का निधन हो गया है, वो कौन थी? लीला ओमचेरी, लीला ओमचेरी कौन थी? तो इसका आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, यानी ये है कि भारत की लेखिका और यह शास्त्रीय एक शास्त्रीय लेखिका थी। क्या थी? शास्त्रीय लेखिका, भारत की यह शास्त्रीय लेखिका थी। और इनकी जो उम्र है वो 94, यानी 94 वर्ष की उम्र में इनका है वो निधन हो गया है। और इनका नाम आपको क्या है? लीला ओमचेरी, आपको नाम ध्यान रखना है, लीला ओमचेरी। ठीक है, बहुत ही अच्छा। ये शास्त्रीय नृत्य जो है शास्त्रीय लेखिका थी भारत की, ये आपको ध्यान रखना है। इनके काफ़ी है वो उपन्यास भी है। और इनको 94 वर्ष की उम्र में 94 वर्ष की उम्र में इनका वो निधन हो गया है, लीला ओमचेरी का। ये भारत की एक शास्त्रीय लेखिका थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दक्षिण कोरिया के साथ आर्थिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए? क्या है? आर्थिक सहयोग के लिए, यानी आर्थिक सहयोग जैसे कोई रुपए के लिए या कोई, ठीक है, तो उसके लिए जो आर्थिक सहयोग का मतलब होता है कोई राशि है उधार लेना या ऋण लेना किसी देश से। कोई राज्य सरकार है वो खुद अपने ऊपर है किसी देश से ऋण ले सकती है। तो किस राज्य सरकार होगी? तो वो है आपकी उड़ीसा। उड़ीसा राज्य सरकार ने दक्षिण कोरिया के साथ आर्थिक सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका वो हो जाएगा सी। उड़ीसा की बात करें तो यहाँ की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम क्या है? नवीन पटनायक, नवीन पटनायक, नवीन पटनायक। और इन्होंने अभी दक्षिण कोरिया के साथ आर्थिक सहयोग के लिए समझौता किया है और उस पर हस्ताक्षर हुआ है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका है वो सी हो जाएगा, ये आपको साथ में ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। हाल ही में वॉशर पेन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बना है? क्या है? वॉशर पेन, जो वॉशर पेन कलम है उसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किसे बना है? वॉशर। ठीक है, ये नाम है वॉशर पेन का ब्रांड एम्बेसडर तो बना है रणवीर कपूर को। रणवीर कपूर कौन है? तो ये फिल्म अभिनेता है। क्या है? फिल्म अभिनेता है रणवीर कपूर, इनको वॉशर पेन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। हाल ही में किस देश ने 40वां अंटार्कटिक वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है? 40वां अंटार्कटिक वैज्ञानिक अभियान किस देश ने शुरू किया है? तो राइट आंसर होगा आपका चीन, यानी कि 40वां अंटार्कटिक वैज्ञानिक जो अभियान है वो चीन देश ने अभी शुरू किया है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ध्यान रखना है। अच्छा, चीन की राजधानी क्या है? तो चीन की राजधानी है बीजिंग। क्या है? चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग यहाँ की राजधानी है, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो यहाँ पर एशियाई खेल हुए थे या पैरा एशियाई खेल हुए थे, ठीक है, वो सभी कहाँ पर हुए थे आपके? ये चीन के अंदर ही हुए थे, चीन के हांगझू के अंदर है वो हुए थे। ठीक है, तो ये भी आपको साथ में ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। चलो, तो दोस्तों ये थे टोटल आज के 10 क्वेश्चन। उम्मीद करूँगा आपको ये 10 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। और क्वेश्चन अगर अच्छे लगे तो आप लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करीजिए, नहीं तो आप आगे 3 लोगों को शेयर आप ज़रूर कर दीजिए। उम्मीद करूँगा ये क्वेश्चन है मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, आपको समझ में आए होंगे। और आने वाले एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन आपके ज़रूर आएंगे। आप अपनी तैयारी करते रहिए। और आज की क्लास का PDF अगर आपको लेना है तो द मैजिक क्लास ऐप डाउनलोड कर लेना, वहाँ से लेना। और यहाँ पर कोई आपका चार्ज नहीं लग रहा है, बिल्कुल फ्री है, आपको वहाँ से वो PDF मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो दोस्तों आगे की फिर नई क्लास में मिलेंगे, तब तक आप सभी को जय हिंद जय भारत।